हम लोग अपने दुख को जब देखते हैं ना, चाहे साधारण छोटा ही दुख क्यों ना हो, और ध्यान रखना ये दुख हमें प्रारब्ध से प्राप्त होता है। हमारा प्रारब्ध कैसा था, पूर्व जन्म में हमने क्या किया, उसी का तो हम भोगने आए हैं। मानव शरीर मिला है हमारे पूर्व जन्म के ही कर्मों का फल है, वरना ये तो देव दुर्लभ मानव शरीर है। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा है। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक दुखी व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि उसका दुख सबसे संसार में सबसे अधिक है। एक बार एक संत के पास गया, संत से उनकी उस व्यक्ति की मुलाकात हुई, संत के दर्शन हुए। संत पहुंचे हुए थे, तो उसने अपने दुख के बारे में बात की। संत ने उसे सुझाव दिया कि अपने दुख की गठरी को गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, वहां लटका के आओ, और वहां जो लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने दुखों की गठरी लाने वाले हैं, वहीं शायद तुम्हारे दुखों का भी निवारण हो जाए। अच्छा, भेड़ चाल है इंसान। अगर कोई रास्ते में एक पत्थर में सिंदूर लगा दिया तो दूसरा भी आएगा, बोलेगा ये भगवान है। उसको देखना चाहिए, हकीकत तो देखो। तो अगले दिन वह व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे पेड़ के पास अपने दुखों की गठरी लेकर पहुंचा, और उसने देखा कि वहां असंख्य गठरियां लटकी हैं पीपल के पेड़ में, और संत भगवान भी वहीं बैठे हैं जो हमें ऐसा नियम बताया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपने दुख दूसरों से ज्यादा, तुम्हारा दुख किसी दूसरे से ज्यादा लगता है। तुम ऐसा कर सकते हो कि यहाँ जो दूसरी गठरियां लटकी हैं ना, उनमें सबसे छोटी कोई दुख की गठरी छांट लो और अपनी गठरी वहां लटका दो। वह व्यक्ति पेड़ के पास पहुंचा, और लेकिन पेड़ किसी भी दूसरी गठरी से अपने गठरी नहीं बदल सका। उसने सोचा कि अपना दुख तो जाना पहचाना है और दूसरे के साथ जीने का अभ्यास हो गया। उसने कहा कि इस दुख के साथ जीने का अभ्यास हो गया। दूसरे का दुख भले ही छोटा, लेकिन पता नहीं कैसा हो, यह भी हो सकता है कि वह मेरे लिए बड़ा साबित हो जाए। काफी देर तक अनिर्णय की स्थिति में रहा, निर्णय नहीं ले सका। जब वह अपनी गठरी उठाकर और वापस चलने लगा तो संत ने उसे अपने पास बुलाया और कंधे पर हाथ रखकर बोले कि अपना दुख परिचित होने के कारण ज्यादा सहनीय है, सहन कर सकते हो, इसे दोस्त बनाओ, यह परेशान नहीं करेगा। जब मनुष्य दुखी होता है तो उसे लगता है कि उसके समान इस संसार में अन्य कोई दुखी नहीं है। उसे यकीन ही नहीं हो पाता कि इस संसार में दूसरे व्यक्तियों को भी दुख हो सकता है। अपने दुख को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दूसरे के दुखों को, दूसरे व्यक्तियों के दुख को भी देखा जाए। इससे व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि उसका दुख ऐसा नहीं है। और जो दूसरों पर नहीं आया हो, ऐसा दुख कभी हो ही नहीं सकता। सब में आया है, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी दुख है, कष्ट सबके जीवन में। वो जीवन ही क्या जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया। आता तो है, और हम विचार भी करें तो पता चलता है। शरीर वैसा ही बनता है जैसे हम भोजन, शरीर को खिलाया जाता है भोजन।
इस तरह दिमाग भी वैसा ही बनता है जैसे भोजन दिमाग को दिया जाता है। दिमाग का भोजन पैकेटों में, डिब्बों में नहीं आता और आप इसे खरीद भी नहीं सकते। आपका माहौल, आपका वातावरण, आपके परिवार का वातावरण ही आपके दिमाग की भोजन है। इसमें वे अनगिनत चीजें आ जाती हैं जिनसे आपका चेतन और अवचेतन विचार प्रभावित होता है। हम किसी तरह का दिमागी भोजन करते हैं, इसमें हमारी आदतें, रवैया और व्यक्तित्व निर्धारित होता है। हम में से हर एक को कोई खास क्षमता विरासत में मिली, और जिसका विकास हम कर सकते हैं, परंतु हम उस क्षमता को कितना और किस तरह विकसित कर पाते हैं, यह हमारे दिमागी भोजन पर निर्भर है। मस्तिष्क पर माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें आकार देता है, हमें सोचने का तरीका दे देता है। छोटी छोटी चीजें जैसे आपकी दाल, वो आपकी चाल, खांसने का तरीका, आपका संगीत, साहित्य, मनोरंजन, कपड़ों का शौक, सब कुछ हमारे माहौल की देन है। इससे भी महत्वपूर्ण आपकी सोच का आकार है। लक्ष्य की ऊंचाई, आपका रवैया और आपका सूचना व्यक्तित्व आपके माहौल द्वारा तय किया जाता है। आपकी सोच नकारात्मक होगी, ऐसे ही महत्वाकांक्षी लोगों के निकट संपर्क में रहने पर आप में भी महत्वाकांक्षाएं आ जाती हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि आप जिस तरह के इंसान हैं, आपका व्यक्तित्व, महत्वाकांक्षा या स्टेटस जैसा भी है, यह आपके मनोवैज्ञानिक माहौल के कारण है, और यह आप भविष्य में क्या बनेंगे और क्या, यह पूरी तरह आपके भविष्य के माहौल पर निर्भर करता है। उस दिमागी भोजन पर जो आप अपने आप को खिलाएंगे, जैसा भी हमारा दिमाग वैसा होगा। इसलिए कहते हैं ना कि पानी पियो छान कर, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। हम अच्छा संगत करें, अच्छे माहौल में रहें, भगवत आराधना में लगे रहें, सेवा में लगे रहें। मनुष्य को अपने जन्म लेने का कारण ढूंढना चाहिए। मेरा जन्म क्यों हुआ? संतों ने बतलाया कि अपने मन को निर्मल करने के लिए मन निर्मल होगा तो जीवन में शांति मिलेगी। प्रभु से प्रेम किए बिना मन निर्मल नहीं होगा। गुरु भगवान सत्संग और ज्ञान इनका संग किया कि ये बिना निर्मल मन हो ही नहीं सकता। शांति को पाना है तो ईश्वर के नियम पर चलना होगा, और जैसे जैसे मन, श्री राम, जैसे जैसे मन निर्मल होता है वैसे वैसे मनुष्य को प्रभु का अनुभव होने लगता है। ईश्वरीय ज्ञान अमृत से भी श्रेष्ठ होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए सत्संग का संग अति आवश्यक है। ज्ञान से मनुष्य को मार्ग मिलता है। जैसे प्रकाश के बिना
अंधेरे में प्रकाश के बिना मुश्किल है आती है ना, उसी प्रकार ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। गुरु करना बहुत जरूरी है अपने जीवन में। गुरु किए बिना अहंकार मिटता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमें गुरु मिलता ही नहीं। शायद वो सबसे बड़े गुरु वही हैं जो कहते हैं कि हमें गुरु। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाया अपने जीवन में। जो गुरु की कमियां देखने लग जाए उसको तो कहीं जगह नहीं मिलती, इतना पापी व्यक्ति होता है वो। गुरु जीवन में होना अति आवश्यक है। गुरु हमें सत्संग सुनाते हैं, उनकी गंगा में मन, ज्ञान की गंगा जो होती है ना, गुरु के ज्ञान की गंगा में मन लगता है और फिर नहा नहा कर सर्व पापों से मुक्त होकर पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है। अपने जीवन को सफल बनाओ। जीवन यूं ही व्यर्थ मत गमाओ। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु भगवान सत्संग और ज्ञान का होना अति आवश्यक है। हमेशा भगवत आराधना में लगे रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। गीता हमें बताती है कि दान कभी व्यर्थ नहीं हो जाता, उसका प्रतिफल मनुष्य को कभी न कभी अवश्य मिल जाता है। तेज गर्मी पड़ रही थी। महाराजा भोज एक राज्य कभी कोई कार्यक्रम संपन्न करके नगर की ओर लौट रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि जलती धरती पर एक दुर्बल पुरुष नंगे पैर चल रहा था। तो तलवों पर उसके पैरों में, नीचे तपती धरती और शरीर दुर्बलता से उसका रास्ता कठिन कर दिया। धूप के कारण रास्ता कठिन हो गया, पैर जले। तो कवि के सुकुमार मन से यह देखा नहीं गया, तो राजा कवि ने देखे, लेकिन वो स्वयं पैदल थे, उस व्यक्ति की कोई मदद करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन फिर भी एक विचार उनके मस्तिष्क में आया और उन्होंने तत्काल उस व्यक्ति को अपने जूते उतार कर दे दिए। उन्हें स्वयं नंगे पैर चलने का अभ्यास नहीं था। शीघ्र ही उनके पैरों में छाले पड़ गए, परंतु एक दुखी व्यक्ति की सेवा करके वे प्रसन्न थे। वो प्रसन्न थे। और उसी समय राजा भोज का महावत उधर से हाथी लेकर गुजरा। राजकवि को पहचान लिया, पहचान कर उसने उन्हें हाथी पर बैठा लिया। संयोग से राजा भोज भी नगर परिक्रमा के लिए उसी रास्ते से निकले। दोनों की भेंट हो गई। भोज ने हंसते हुए कहा कि आपको मेरा हाथी कहाँ मिल गया। राजा भोज ने हंसते हुए कहा कि आपको, कविराज आपको मेरा हाथी कहाँ मिल गया। कवि ने उत्तर दिया कि राजन, एक जरूरतमंद को मैंने अपने जूते उतार कर दे दिए और इसी पुण्य के कारण आपके हाथी पर बैठा हूं। जिस द्रव्य का दान नहीं हुआ उसे व्यर्थ ही समझे। कवि की वाक पटुता से प्रसन्न होकर उदार राजा वह हाथी उन्हें भेंट कर दिया। एक बार अर्जुन को अभिमान हो गया कि संसार में मुझसे बड़ा धनुर्धारी और कोई नहीं। कृष्ण मेरा रथ लेकर चलते हैं, मैं बड़ा हूं, ऐसा अभिमान आ गया।
और भगवान समझ गए कि आज अर्जुन को अहंकार का रोग हो गया है। जब जब भक्त बीमार होता है तब तब उसका चिकित्सक भगवान को ही बनना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं तो करुणा के कारण इसका रथ हाँक रहा हूँ और यह अपने मन को बड़ा आदमी समझ रखा है। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ घूमते घूमते किसी जंगल में गए। वहाँ पहुँचने पर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ, तब तक तुम किसी संत महात्मा के दर्शन करके आओ। सुना है इस जंगल में कोई तपस्वी संत रहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से